हे तो कैसे हैं आप सभी। टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है और आपके मन में कई तरह के सवाल भी उठ रहे होंगे। आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से हमें साबुन से नहीं नहाना चाहिए। जब आप साबुन से नहाते हैं तो आपके स्किन में एक वाइट कलर की लेयर जम जाती है। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब कभी आप नहाकर आते हैं उस समय आप कभी ऐसे करके लाइन खींचेगा और आपको वाइट सी लाइन दिखेगी। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम नहाते समय साबुन का उपयोग करते हैं और साबुनों में कास्टिक सोडा होता है जो कि हमारे स्किन में चिपक जाता है। जब हम नहाकर आते हैं और जो वाइटनेस हमको दिखती है वो कास्टिक सोडा ही होता है। आप कितना भी पानी डालिए, कितना भी उसको धोने की कोशिश करिए, लेकिन वो लेयर नहीं हटती है। यही कास्टिक सोडा हमारी स्किन को रूखा भी बनाता है और रूखेपन की वजह से फिर हमको खुजली का एहसास भी होता है। हमें लगता है कि हम साबुन से नहाकर अपनी स्किन को साफ कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हम जाने अनजाने में ही अपनी स्किन पर एक केमिकल की लेयर चढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कई रोगों का सामना करना पड़ सकता है। अब आप कहेंगे, अगर हम साबुन से नहीं नहाएंगे हमारे शरीर की गंदगी कैसे साफ होगी? इसके कई विकल्प या फिर आप कह सकते हैं कई सब्स्टिट्यूट हैं जिसके कारण आपकी स्किन साफ हो सकती है और वो भी बिना किसी केमिकल के। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला विकल्प है मुल्तानी मिट्टी। इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे और फेस पैक के रूप में इसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आप इससे नहा भी सकते हैं? अब आप पूछेंगे, भला मुल्तानी मिट्टी से हम कैसे नहा सकते हैं? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको मुल्तानी मिट्टी को पीस के रख लेना है, उसका एक पाउडर बना के रख लेना है। फिर जब कभी आप नहाने जाएं, एक मिट्टी की कटोरी आती है जो कि दिए की जैसी होती है। आप चाहें तो गहरा दिया भी ले सकते हैं। बाजार में आपको 5 या 10 रुपए में मिल जाएगा। अब आप क्या करिए, जब भी आप नहाने जाएं उसके 15 मिनट पहले 1 चम्मच मिट्टी का पाउडर ले लीजिए, उसको दिए में डालिए और उसमें 2 चम्मच दही डालिए। दही इतना डालिए कि आपकी जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से गीली हो जाए। अब आप उसको छोड़ दीजिए, मिट्टी फूल जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। जब आप नहाने जाएं आप उसको मिला लीजिए और जैसे आप साबुन लगाते हैं उसी तरीके से आप इसको भी लगाइए। आप देखेंगे साबुन से ज्यादा अच्छे तरह से स्किन साफ होगी और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसके साथ साथ आपकी स्किन में चमक भी आएगी। दूसरा तरीका, चने का आटा यानी कि बेसन। अभी आपने जैसे मुल्तानी मिट्टी का घोल तैयार किया था उसी तरह से आपको चने के आटे का यानी कि बेसन का घोल भी तैयार करना है। पहले आप 1 चम्मच बेसन ले लीजिए, फिर आप उसमें 2 चम्मच 2.5 चम्मच दही डालिए, जितना टेक्सचर आपको उसका रखना है। तीसरा तरीका, मसूर की दाल। अब आप सोच रहे होंगे, भला मसूर की दाल से हम कैसे खुद को साफ कर सकते हैं? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको मसूर की दाल लेनी है और उसको पिसवाना है। जब मसूर की दाल का आटा तैयार हो जाए उसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा मध मिलाना है यानी कि शहद मिलाना है। 5वां तरीका, कच्चा दूध। दूध सुन के आप डर मत जाइए कि इतना सारा दूध हम कहाँ से लेकर आएंगे स्नान करने के लिए। आपको ढेर सारे दूध की जरूरत नहीं है, आपको केवल 2 चम्मच दूध की जरूरत है जिसको आपने उबाला ना हो यानी कि कच्चा दूध। अब आप क्या करेंगे, 2 चम्मच कच्चा दूध लीजिए और उसको अपनी स्किन पे लगा लीजिए। फिर आप उसको रगड़िए और पानी से नहा लीजिए। आपके शरीर की सारी गंदगी साफ हो जाएगी। आप देखेंगे कि दूध लगाने के बाद जो मैल था वो फूल जाता है और उसको साफ करना आसान हो जाता है। गर्मियों में कई बार हम लोग अपने फेस को वॉश करते हैं और गंदगी और पसीने की वजह से सिर्फ पानी से वो साफ नहीं होता है, तो आप उस समय एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी स्किन पे एलोवेरा लगाइए और 2-3 मिनट बाद उसको धो लीजिए। आपके चेहरे की सारी गंदगी और सारा पसीना साफ हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सब निकल जाएगा। तो चलिए वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।